हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सेन एजुकेशन क्लासेज। आज का सेशन होने वाला है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जीके जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो 14 नवंबर 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए थे जीके जीएस से वही क्वेश्चन लेके आया हूँ। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। क्लास स्टार्ट करने से पहले दिल्ली पुलिस का सिलेबस बताना चाहूँगा। जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स से 50 क्वेश्चन है 50 नंबर के। रीजनिंग 25 क्वेश्चन है 25 नंबर के। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मैथ है 15 क्वेश्चन 15 नंबर के हैं। और कंप्यूटर है 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। 90 मिनट टोटल टाइम है। नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की। आज का पहला क्वेश्चन होने वाला है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी की थी? इसका सही आंसर होगा हरियाणा ने। विश्लेषण देखते हैं इसका। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी हरियाणा ने की थी। मेजबान राज्य हरियाणा है, जो पंचकुला 4 से 13 जून 2022 में हुए थे। अन्य शहर इसमें अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली शामिल थे। विजेता टीम थी हरियाणा। उपविजेता रहा था इसमें महाराष्ट्र और तीसरा स्थान रहा था कर्नाटक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से पहले किस देश ने नीति निर्माण उद्देश्य के लिए पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की थी? इसका सही आंसर होगा सोवियत संघ ने। व्याख्या देखते हैं इसकी। भारत से पहले नीति निर्माण उद्देश्य के लिए पंचवर्षीय योजनाएं शुरू करने वाला देश सोवियत संघ था। सोवियत संघ के बारे में देखते हैं। 1928 में जोसेफ स्टालिन ने सोवियत संघ की पहली पंचवर्षीय योजनाएं लागू की थी। भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बताना चाहूँगा 2023 में दिल्ली पुलिस की जितनी भी पारियों में परीक्षा हुई थी उन सभी पारियों की क्वेश्चन क्लास वाइज में और तारीख वाइज लेके आ रहा हूँ, तो चैनल पर जुड़े रहना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की गई थी? इसका सही आंसर होगा दुर्ग। व्याख्या देखते हैं। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार की खुदाई की गई थी। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान सिंध नदी पर स्थित सबसे विशाल हड़प्पा स्थल था। विशाल स्नानागार हड़प्पा स्थल की सबसे बड़ी इमारत जिसे सिंधु सभ्यता के रूप में जाना जाता है। इसकी खोज 1926 और 1927 में खुदाई के दौरान हुई थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक जिसे रिहला कहा जाता है मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? इसका सही आंसर होगा अरबी भाषा में। व्याख्या देखते हैं। 14वीं शताब्दी के मोरक्को के खोजकर्ता इब्न बतूता ने अपना प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत रिहला, अरबी में जिसका अर्थ यात्रा है, अरबी में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 41। व्याख्या देखते हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार के बारे में बताता है। अनुच्छेद 42 काम करने की न्यायसंगत और
मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व के लिए सहायता प्रदान करने से संबंधित है। अनुच्छेद 43 उद्योगों के प्रबंधन और स्वामित्व में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। पीडीएफ पाने के लिए सैनी एजुकेशन क्लासेज का टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। आपके जितने भी साथी जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उसको ये क्लास जरूर शेयर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद ने 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी थी, जो किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है? इसका सही आंसर होगा 6 से 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुचर्चित अंग्रेजी उपन्यास एलिस द एडवेंचर्स इन वंडरलैंड निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? इसका सही आंसर होगा लुइस कैरोल ने। व्याख्या देखते हैं। लुइस कैरोल की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड जो 1865 में लिखी थी, थ्रू द लुकिंग ग्लास 1871, द हेटिंग ऑफ द स्नार्क 1876। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपियन ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी है? इसका सही आंसर होगा साइना नेहवाल ने। व्याख्या देखते हैं। ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के किस भाग से शौच बनकर निकलता है? इसका सही आंसर होगा अप्रयुक्त भोजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल का उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद अला रखा साबिर खान पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष का किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा तबला से। व्याख्या देखते हैं। तबला वादक से हैं जाकिर हुसैन, साबिर खान, अल्लाह रखा, पंडित किशन महाराज, संदीप दास, उस्ताद साफद अहमद खान। वायलिन से हैं टी.एन. कृष्णन, एल. सुब्रमण्यम, विष्णु गोविंद जोग, डॉक्टर एन. राजन, संगीता राजन। मृदंग से हैं टी. गोपाल कृष्णन, पाल घाट आर. रघु, ठाकुर भीषम सिंह, डॉक्टर जगदीश सिंह, रंजना स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई पंजीकृत एनबीएफसी एमएफआई है जो ग्रामीण के संयुक्त देयता समूह उधार मॉडल पर काम करता है? इसका सही आंसर होगा फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संविधान अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे? इसका सही आंसर होगा सामाजिक एवं धर्मनिरपेक्ष। व्याख्या देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था, जिसके द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी का अर्थ है आर्थिक और सामाजिक समानता, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है राज्य का कोई धर्म नहीं है, अखंडता का अर्थ है राष्ट्र की एकता और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन। कमेंट करके ज़रूर बताया करो क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना किसके आधार पर की जाती है? इसका सही आंसर होगा प्रचलित कीमतों के आधार पर। बताना चाहूँगा सैनी एजुकेशन क्लासेज का स्पेशल करंट अफेयर्स के लिए टेलीग्राम चैनल लॉन्च कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का नाम है करंट अफेयर्स जीके जीएस। अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है? इसका सही आंसर होगा राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सरकार प्रतिबंधात्मक व्यापार पर रोक लगाती है? इसका सही आंसर होगा एमआरटीपी अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफल शिकार क्रियाकलाप का जश्न मनाने के लिए सीधी धमाल निम्नलिखित में से किस राज्य में नृत्य के रूप में किया जाता है? इसका सही आंसर होगा गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले व्याख्या देखते हैं। पंजाब के नृत्य हैं भांगड़ा गिद्धा, धूमल, डफ दमान, नकुला जुली, धनकरा, समी बागा। राजस्थान के लोक नृत्य हैं पनिहारी, कालबेलिया, गणगौर, झूमा घूमर, तेरह ताली, चरी, भवाई। हरियाणा के हैं झूमर, फाग नृत्य, डफ, घूमर, धमाल, मजीरा, लूर, रासलीला, खेरिया। जरूर याद कर लेना, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वही लेकर आ रहा हूं मैं, और दिल्ली पुलिस की एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था? इसका सही आंसर होगा पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान कवि और मानवतावादी लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर ने किस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? इसका सही आंसर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यादा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा शतरंज से। व्याख्या देखते हैं, बैडमिंटन से संबंधित है एशिया कप, चड्ढा कप, कोनिका कप, नारंग कप, सोफिया कप, थॉमस कप, उबेर कप। क्रिकेट से संबंधित कप हैं रणजीत ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है, दलीप ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी है, सहारा कप है, बोस ट्रॉफी है। शतरंज से संबंधित है नायडू ट्रॉफी, खेतान ट्रॉफी, लिम्फा ट्रॉफी, दुबई कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंत आर कृष्णन एक प्रसिद्ध वादक हैं। इसका सही आंसर होगा मृदंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले वाद्य यंत्रों के गायक देखते हैं। सितार से संबंधित है पंडित रविशंकर, उमा शंकर मिश्र, निखिल बनर्जी, विलायत खां, राजीव जनार्दन। संतूर से संबंधित हैं शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी। बांसुरी से संबंधित हैं हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, वी कुंजमणि एवं नीला, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए रॉयल एक्ट पारित किया गया था? इसका सही आंसर होगा 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों और इनकी परिभाषा के संबंध में
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत किया गया है? जो ये प्रतिविलंबन, इसका अर्थ है सजा की प्रकृति को बदले बिना इसकी अवधि को कम करना, यह गलत है। क्षमा, यह सजा और दोष सीधी दोनों को हटा देता है। राहत, यह उस सजा के स्थान पर कम सजा देने को दर्शाता है जो मूल रूप से दी गई थी। रूपांतरण, यह सजा एक रूप को हल्के रूप में बदलने को दर्शाता है। इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, प्रतिलंबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? इसका सही आंसर होगा मीराबाई चानू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 200। व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से 162 राज्यपाल से संबंधित हैं। यह अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति, कार्यकाल, योग्यता, शक्तियाँ और जिम्मेदारियों का उल्लेख कराते हैं। मुख्य अनुच्छेद और उनकी जानकारी देखते हैं। अनुच्छेद 153, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 में है, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार खुद या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। अनुच्छेद 153 में दिया गया है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 156 में है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद 157 में है, राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अनुच्छेद 158 में है, राज्यपाल संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। अनुच्छेद 159 में है, राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लिया जाता है। अनुच्छेद 160 में है, राज्यपाल के पद के रिक्त होने की स्थिति में कार्यभार ग्रहण करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 161 में है, राज्यपाल को क्षमादान, दंड स्थगन आदि देने की शक्ति होती है। अनुच्छेद 162 में है, राज्यपाल को अपने कर्तव्य को करने में मदद और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा रायोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नर्तक ने 2021 में प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार प्राप्त किया था? इसका सही आंसर होगा चित्रा वैष्णेश्वरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृंग पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? इसका सही आंसर होगा माघ कृष्ण पक्ष चतुर्थी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय लोक और जनजातीय नृत्य से संयुक्त भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए यूरोपीय नाट्य तकनीकों को अपनाने के द्वारा शैलियन कला बनाने के लिए जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा उदय शंकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश का नाम क्या था? इसका सही आंसर होगा हैरियक वंश। शिशुनाग वंश, जिसकी राजधानी पहले थी राजगृह, बाद में पाटलिपुत्र कर दी गई।
शिशुनाग वंश का पहला शासक था शिशुनाग और अंतिम शासक था महानंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए स्मारकों में से कौन सा स्मारक कर्नाटक में स्थित नहीं है? इसका सही आंसर होगा पलक्कड़ किला। व्याख्या देखते हैं। पलक्कड़ किला केरल के पलक्कड़ शहर के बीचों बीच स्थित है। यह किला मैसूर के शासक हैदर अली ने 1766 में बनवाया था। इसे टिप्पू का किला भी कहा जाता है। यह किला केरल के सबसे अच्छे संरक्षित किलों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर कॉर्पोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को आरंभ की गई योजना की पहचान कीजिए। इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस योजना के मुख्य उद्देश्य था सूक्ष्म और लघु व्यवसायों के लिए ऋण उपलब्ध कराना, उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, नए और स्थापित व्यवसाय दोनों को वित्त प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? इसका आंसर होगा शिलांग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पीडीएफ पाने के लिए सैनी एजुकेशन क्लासेज का टेलीग्राम चैनल जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो भी आपका साथी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है उसके साथ इस क्लास को शेयर करना मत भूलिए। शेयर जरूर किया करो क्लास को। किस आयु वर्ग के बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य है? इसका सही आंसर होगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री कौन था जब नई आर्थिक नीति के भाग रूप में वैश्वीकरण नीति प्रस्तुत की गई थी? इसका सही आंसर होगा पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? इसका सही आंसर होगा भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतनाट्यम की उत्पत्ति निम्न में से किस राज्य में हुई थी? इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग 10 किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट किसके प्रभाव में एक फेबियन समाजवादी थी? इसका सही आंसर होगा जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ के प्रभाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सस्य भूमि पारिस्थितिकी तंत्र से संबंध में सही है? कथन फर्स्ट है, सस्य भूमि एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, बिल्कुल सही है। कथन सेकंड है, सस्य भूमि पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत कम आनुवांशिक विविधता पाई जाती है, यह भी सही है। इसका सही आंसर होगा कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह में उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की गई है? इसका सही आंसर होगा केरल और लक्षद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव
उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ताज उत्सव, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जब दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी? इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 18 सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम ए और कॉलम बी के बीच निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? तो इसका मिलान करते हैं। पहला उत्पादक है हरे पौधों से। प्राथमिक उपभोक्ता, इसका आंसर होगा खरगोश। द्वितीयक उपभोक्ता, यह है लोमड़ी। अपघटक, यह है जीवाणु और कवक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य हैं? इसका सही आंसर होगा विकास, आधुनिकीकरण, समता और आत्मनिर्भरता। पंचवर्षीय योजना और उनके कार्यकाल देखते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद में अवकाश आ गया था 1966 से 1969 तक। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना आई 1969 से लेकर 1974 तक। फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना आई 1974 से 1978 तक। पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद में रोलिंग प्लान आ गया था जो 1978 से 1980 तक था। फिर छठी पंचवर्षीय योजना आई 1980 से 1985 तक। फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना आई 1985 से 1990 तक। सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद में वार्षिक पंचवर्षीय योजना आई 1990 से 1992। और फिर आठवीं पंचवर्षीय योजना आई 1992 से 1997। फिर नवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1997 से 2002 तक। फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना आई 2002 से 2007 तक। फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक थी। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इसका सही आंसर होगा अधातु लैंड, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? इसका सही आंसर होगा 2016 में। योजना के उद्देश्य देखते हैं। गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीण नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करना, कर चोरी को कम करना और कर राजस्व को बढ़ाना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पीडीएफ पाने के लिए सैनी एजुकेशन क्लासेज का टेलीग्राम चैनल जाकर जरूर ज्वाइन करिए। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। जो भी साथी आपका दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है उसके साथ में ये क्लास ज़रूर शेयर करना। और बताना चाहूँगा 2023 में दिल्ली पुलिस की जितनी भी पारियों में एग्ज़ाम हुई थी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अब कंटिन्यू सैनी एजुकेशन क्लासेज यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पे अपडेट होती रहेंगी, तो आप जाकर ज़रूर देखिए। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जय हिंद।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।